अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। ये आपके पास इस फॉर्म में होती है और इसमें भी हो सकती हैं। अगर ये आपको इस फॉर्म में दिए तो आपको पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, इसको मैं ये वाली फॉर्म बनाने के लिए सारे इस इक्वेशन की हर टर्म को पहले डिवाइड करूँगी एक्स स्क्वायर से, dividing each term by x square। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, 2x क्यूब बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x बाई एक्स स्क्वेयर देन 1 बाई एक्स स्क्वेयर। यहाँ से कैंसलेशन के बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर बच गया, यहाँ से माइनस 2x माइनस 2 देन प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। अब आपके पास आप एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को अगर इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, और एक्स की टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करें और कांस्टेंट टर्म एंड पे चले जाएगी, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है, जिसमें एक्स स्क्वेयर की टर्म्स है, फिर एक्स की, और फिर कांस्टेंट टर्म आ गई। अब आप इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 बाई एक्स रह जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया, -2 इक्वल टू 0। जब यहाँ तक हो जाएगा तो इसको हमने यहाँ से लेट करना है। हमने इस वैल्यू को x माइनस 1 बाई एक्स को y के इक्वल पुट करना है। देखें, आपने इसको अगर यहाँ पर आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स हो तो भी हम उसी को y लेंगे, क्योंकि जब आप दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये ओपन होने के बाद आपको +2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये कैंसलेशन के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर देगा। यानी कि ये टर्म आपके पास दोनों में आएगी। अगर आप x प्लस 1 बाई एक्स को y के इक्वल लेंगे या x माइनस 1 बाई एक्स को y के इक्वल लेंगे, दोनों सूरतों में आपके पास ये वाली टर्म आएगी, और यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस की सूरत में, तो ये आपके पास अगर हम इसकी दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी वाई स्क्वायर। ये यहाँ -2 था, उस तरफ जाके +2 हो जाएगा। अब ये वाली सारी सब्स्टिट्यूशन अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर कर रही हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है। यहाँ पर इस वैल्यू की जगह मैं ये लिख दूंगी वाई स्क्वायर प्लस 2 -2 एज इट इज़, और x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह हमने y लिया हुआ था, और ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। ये अगर आप देखें तो ये आप इसको ओपन करें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसमें 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2 -2y इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है जो कि क्वाड्रेटिक है। इसमें अगर हम y को कॉमन ले लें तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 देगा, जिससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि y आपके पास इक्वल टू 0 है एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, जिससे हमारे पास y की वैल्यू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। लेकिन हमने चूँकि y की सब्स्टिट्यूशन की हुई थी, y हमारे पास था x माइनस 1 ओवर एक्स, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है, और x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है। यहाँ से अगर हम इसको एलसीएम के साथ सॉल्व करें तो ये y ऊपर x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि आपको x प्लस 1 x माइनस 1 देगा, और यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी अगेन x की, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1।
अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लिया है हमने और ये उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस 2x को अगर आप इस तरफ लें तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो हमारी वैल्यूज आ जाती हैं x इज इक्वल टू, ये -2 है यहाँ पर, तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज अगेन माइनस डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 4 divided by 2 which gives 8 2 प्लस माइनस इसको आप 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये जो अंडर रूट 8 है इसको आप 4 इंटू 2 कर सकते हैं और ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा सॉल्व होके, तो 2 अंडर रूट 2, इसलिए ये 2 अंडर रूट 2 आ गया। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा, वो आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं जो कि प्लस माइनस 1 की फॉर्म में थी, और इस x से आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ रही है। ये आपके पास नई ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपके पास रूट्स आ जाएंगे x के। और अगर हम इसके साथ अब नेक्स्ट टाइप देखें जो कि 4th टाइप है, इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके पास टाइप 4 में इस फॉर्म की होती हैं, यानी कि आपका जो x है किसी नंबर के ऊपर होगा। लेट्स सपोज कोई नंबर a का मतलब कोई नंबर भी है, 5x हो सकता है, 2x हो सकता है। ये जब आपका वेरिएबल किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर आ जाए तो इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है, तो इसमें हमारे पास x ऊपर आ रहा है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें कि इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इक्वल के +3 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, 3 2x और 3 + 2। जैसे हमारे पास ये होता है बेस सेम है तो पावर ऐड हुई थी, तो हमने बेस को अलग अलग कर दिया, 3x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपके पास 3 की पावर x है, वैसे हम इसको लेट करेंगे कि ये हमारा y है। लेकिन आपने इसमें ये भी याद रखना है कि जो चीज़ आपके पास स्क्वायर होती है, स्क्वायर ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे पास है ना 3 2 की पावर x, तो मैं स्क्वायर को बाहर ले लूँ और अंदर इसको ऐसे लिख दूँ, तो ये स्क्वायर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। इसलिए स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू भी होगी उसको आपने y लेट करना है। ये y आ गया है। अब इसको हम इस इक्वेशन के अंदर अगर डालें तो ये इसके लिहाज से y का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर और ये 9 - 12y + 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, +3 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ रहा है, आप 3 कॉमन ले लें, 3, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। 4y + 1 इक्वल टू 0। ये 3 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। अब आपके पास जो इक्वेशन रिमेनिंग में रह गई है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो ये हमारे पास आता है -3y - y + 1 इक्वल टू 0, क्योंकि -3 और -1y आपको -4y अगेन दे देंगे। यहाँ से आप 3y कॉमन ले लें तो y - 1, यहाँ इन दोनों में से आप -1 कॉमन ले लें, -1 y -1, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। आप इसको कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास 3y - 1 रह जाएगा। यहाँ से आपके पास ये
2 पार्ट्स में हो जाएगा -1 इक्वल टू 0 और 3y -1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि 3y इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। एक वैल्यू मेरे पास y की 1 है और एक वैल्यू y की 1/3 आ रही है। अब y की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, अगर हम उनको देखें, एक 1 थी और दूसरी हमारे पास y इक्वल टू 1/3 थी, लेकिन y तो हमारे पास 3 की पावर x है। सो इसकी सब्स्टिट्यूशन हम कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू, इसका मतलब हमारे पास 1 है और 3x इज इक्वल टू 1/3 है। अब स्टूडेंट्स, जब आपने याद रखना है, जब भी आपका वेरिएबल पावर में होता है तो आपने दूसरी तरफ भी इसी टाइप की फॉर्म बनानी होती है ताकि हम उसको इक्वेट कर लें। तो यहाँ से अगर मैं 3x इस 1 को 3 की पावर 0 ले लूँ, क्योंकि 3 की पावर 0 1 ही होता है, तो ये ले लूँ, तो बाय इक्वेटिंग यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, या आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहाँ पर आप इस 3 को, इसकी पावर 1 है, ये डिवीजन में है, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके जाती हूँ तो ये माइनस पावर हो जाएगी, इसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ से ये इक्वेट करने से, यहाँ से इक्वेटिंग से मेरे पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह से जो मेरे पास सोल्यूशन सेट है वो आ गया 0 and -1। ये इसका सोल्यूशन सेट। टेक केयर स्टूडेंट।